के रंग, इंद्रधनुष के रंग, सबके मन को छू लोगी, सबके मन को रंग दोगी, सांझ रंगों में बरसोगी, इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग। आशा, हाँ? थोड़ा जल्दी करो। बस ला रही हूँ। बहुत काम है मेरा। बस आ रही हूँ। अच्छा, ऑफिस से आज जरा जल्दी आ सकते हो? क्यों? घर का कुछ सामान भी खरीदना था और मैं सोच रही थी थोड़ा सामान एक साथ खरीदने से थोड़ा लाभ भी होता है। अच्छा, वो किटी मार्ट का मॉल है ना, वहाँ पे ना अच्छा ऑफर चल रहा है। वो सपना दीदी है ना, वो ना अपना हर सामान वहीं से खरीदती है। देखो, मैं कंपनी में काम करता हूँ, अपनी मर्जी से थोड़ी ही आ जा सकता हूँ, और तुम्हें मार्केट जाने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत की सामान तो मैं ला ही रहा हूँ। छोड़ो तुम्हारे सपना दीदी की बातें, वो तो बस बेवजह ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती है। औरतों को ऐसे बेवजह बाहर जाना ठीक नहीं है। मैं तो दिन भर घर में ही रहती हूँ और कभी-कभी बोर भी हो जाती हूँ। टीवी देखो, सीरियल देखो। वो किटी मार्केट मॉल का विज्ञापन टीवी में ही तो आया था, इसीलिए तो कह रही हूँ। विज्ञापन देखने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, बस आ रही हूँ। अरे सीरियल देखो, सीरियल। आशा, मैं चलता हूँ। बस आ रही हूँ। पी लिया। बाय बाय। हाँ, जरूर आइएगा। नहीं तो बुरा लगेगा। सभी लोग आ जाइएगा। सपना दीदी। आशा, अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, ओके, बाय। कोई जरूरी बात कर रहे थे क्या? अरे नहीं, असल में मेरे पति आ रहे हैं। अच्छा, कब आ रहे जीजा जी? अरे इस बार तो बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। घर से बहुत दूर रहते हैं ना। आजकल ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। सरकार द्वारा नए स्कीम लाए गए हैं। अच्छा। इसलिए आदमी को ऑफिस में ज्यादा बिजी होना पड़ रहा है। चलो अच्छा ही है। आदमी के पास करने के लिए काम न हो तो आदमी आलसी हो जाता है। जीजा जी छुट्टी लेके आ रहे हैं क्या?
अरे नहीं नहीं नहीं, कह रहे थे ऑफिस में ही कुछ काम है सचिवालय में। और इस बार उन्होंने यहाँ आने के लिए जो दिन तय की है ना, असल में उसी दिन हमारी एनिवर्सरी है। वाह! अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, बैठो बैठो। देखो ना, हम लोग खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। वही तो। अरे इससे पहले वो कभी भी सही समय पर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार आ रहे हैं। पार्टी तो होगा ना सपना दीदी? वही सोच रही हूँ। इस बार सही समय पर वो आ रहे हैं, इसीलिए एक पार्टी का आयोजन करना ही पड़ेगा। और बहुत दिनों से घर में कोई पार्टी भी नहीं हुई है ना। आपकी बेटी भी आ रही है क्या? तुम तो जानती ही हो, हमारी बिटिया दिल्ली में रहती है। बाकी फोन पर ही बात कर लेंगे। मतलब फोन पर ही हमें बधाई दे देंगे, और रात को हम तो वीडियो कॉल करते ही है ना। ओ अच्छा, सपना दीदी ये रख लीजिए ना। अरे क्या है इसमें? ऐसे ही थोड़ी सी पनीर बनाई थी, आप टेस्ट कर लीजिएगा। हाँ? अरे तुम तो बहुत अच्छा ही बनाती हो, हमेशा अच्छा बनाती हो। मैं ही तुमको कुछ नहीं खिला सकी, और ज्यादातर अकेले रहती हूँ ना। कभी मन लगा तो बना लिया, नहीं तो है ही ऑर्डर देने के लिए मंगवा लेती हूँ। और वैसे भी मुझे ठीक से बनाना भी नहीं आती। लेकिन मैं खाना बनाना बहुत पसंद करती हूँ। बचपन से मेरी आदत है। मैंने ना आज ये रेसिपी YouTube में देख के कोशिश की। खाइएगा? हाँ ठीक है, मैं खा लूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, मीटिंग के बारे में तुम क्या सोचती हो? हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ किस बात की मीटिंग है ये? हमारे महिला संगठन द्वारा आयोजित किया गया है ये मीटिंग। सरकारी लोग आएंगे, हम महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए बहुत सारी योजना के बारे में भी वो लोग हमें बताएंगे। हाँ। अरे तुमको तो आना ही पड़ेगा। हाँ, पता नहीं इसके लिए मुझे विकास परमिशन देंगे भी या नहीं। क्यों? तुम तो जरूर आ पाओगे। उस समय तुम तो फ्री रहोगी ना। घर का जो भी काम है पहले निपटा लेना। अच्छी तरह से घर को तो तुम संभाल ही रही हो। सरकारी लोगों से फ्री में सलाह लेने के लिए किसी से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? अरे मीटिंग में जाओगी तब ना कुछ सीख पाओगी। मेरे पति का नाम विकास है, लेकिन सच कहा जाए तो सही अर्थ में विकास के बारे में सोचने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तुमने अब तक कुछ नहीं कहा? क्या? वही मीटिंग जाने की बात। ये मीटिंग करके क्या फायदा, बोलो? सब बकवास है। जो भी बातें मीटिंग में होती है, ये बात तो टीवी पर अखबार पर आता ही रहता है। तुम औरतों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ शॉपिंग करना, मीटिंग करना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, बस। कोई नई बात भी तो हो सकती है जो हमें समझना जरूरी है, और वही बात मैं दूसरों को भी तो समझा सकती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, घर में बैठे रहने से मुझे। एक मिनट, पढ़ी लिखी लड़की मतलब सभी लड़कियां पढ़ती हैं, इसमें नई बात क्या है?
तुम औरतों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। किसी भी तरह बाहर जाना है और दूसरे औरतों के साथ गप्पे लड़ाने हैं। अब जल्दी से नहाओ और मेरे लिए खाना लगाओ। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो ऑलरेडी मेहमानों को बुला लिया। देखिए ना, मैंने आपको इतने दिनों पहले बताया और अब आप इस समय ना बोलेंगे तो मेरा कितना प्रॉब्लम होगा, आप सोचिए ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ कीजिए ना भैया, किसी न किसी तरह एक दूसरे कुक का बंदोबस्त करवा दीजिए। मैं क्या करूं? क्या? फोन नंबर? हाँ हाँ हाँ, दीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ मेरे सर पे कितनी टेंशन है, तुम क्या समझोगी? ओहो, तुम्हारा टेंशन क्या है? मुझे बताओ तो सही। आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए। बीवी हो तुम्हारी। मेरे टेंशन के बारे में तुम्हें बताने से क्या फायदा? तुम क्या कर लोगी? कुछ मत पूछना, मेरा सर मत खाना। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम नाश्ता तो करके जाओ ना। ये टिफिन भी रह गया। अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा ये मीटिंग घूमना फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। विकास का क्या टेंशन हो सकता है? ऑफिस का कुछ, अपने पति के टेंशन के बारे में मुझे जानने का क्या कोई अधिकार नहीं है? अरे सपना दीदी, बोलिए। मीटिंग के बारे में तुमने क्या सोचा आशा? मैंने विकास से कहा था, पर वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। नहीं समझता वो। वही तो, जब मैं छोटी थी ना, सोचा था कि बड़ी होके खुद के लिए कुछ करूंगी, स्वावलंबी बनूंगी। मैं टूट चुकी हूँ दीदी। क्या टूटा भाभी? हाँ हेलो देवम। हेलो आशा। दीदी मैं रखती हूँ। हाँ ओ माय गॉड, भाभी क्या टूट गया? पैर, हाथ? आप इस नाचीज को एक बार बोल के देखिए ना भाभी, मैं चुटकी में सब जोड़ दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए भाभी। पर देवम, तुम अचानक, घर में माँ बाबा सब ठीक है ना? सब लोग ठीक है भाभी, लेकिन मैं गांव छोड़ने के बाद 2-3 दिन तक गांव वाले दुखी तो होंगे ही। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। पर इतने दिन तुमने गांव में किया क्या? गांव के लड़कों के साथ नए नए बिजनेस के बारे में चर्चा किया और उनको समझाया कि आजकल सिर्फ एक स्मार्टफोन हाथ में होना चाहिए, ऐसे। और उसके बाद तमाम बिजनेस कर सकते हो और बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। अच्छा समझाया ना? अच्छा, तुम भी मोबाइल फोन से बिजनेस कर रहे हो क्या? नहीं भाभी, मैं आजकल इन छोटी छोटी बिजनेसों में कुछ भी दिलचस्प नहीं रखता हूँ। मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो जो तुम पहले क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते थे, वो तो हमेशा ही फ्लॉप होता है ना? फ्लॉप 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 कब हुआ? अब तक तुमने इनकम कितना किया? ज्वाइन करने में ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। Only 30,000। इनकम इनकम 12,000। 30 और 12, 18,000 नुकसान। क्या बात करती है? वो लॉस थोड़ी ना है। उसके बदले मैंने 50,000 का नॉलेज गेन किया है। फिर तुम देखना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे और भाभी तुम एकदम पागल हो जाओगे। सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें अभी अच्छी तरह समझाता हूँ। फिर से नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं 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 बाबा, नहीं तो बाद में मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। उफ, तुम बैठो, मैं तुम्हें एक कप चाय पिलाती हूँ। भाभी, ए भाभी।
भाभी जी, हाँ थोड़ी सी मलाई चिकन लेके आइए भाभी जी। बहुत टेस्टी है, जल्दी दीजिए ना। अरे चिकन तो सब खत्म हो गई, बर्तन बिल्कुल साफ। अब मैंने तो सब चिकन तुम्हें दे दी थी। आपने इतना कम क्यों बनाया? और भी इतना टेस्टी खत्म हो जाता है भाभी जी। सॉरी। आपको तो टेस्टलेस चिकन बनाना नहीं आता है ना? से बस बहुत हुआ। अब चाय पी लो। उफ, कब से मैं सोच रही थी एक कप चाय पी लूं, समय ही नहीं मिल रहा था। जब तक एक कप चाय नहीं पी लेती अच्छा ही नहीं लगता। आप भी ना भाभी, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते ही रहती हो। आपकी यही बात मुझे पसंद है। मेरा फोन। हाँ सपना दीदी। हेलो आशा, बोलिए। मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अच्छा बोलिए तो। नहीं, फोन पर कहना नहीं चाहती। ठीक है, घर आ जाइए। तुम तो घर पर ही हो ना? हाँ मैं घर पे ही हूँ। अच्छा ठीक है, तुमको अच्छी तरह से समझानी होगी। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ। सपना दीदी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये कर पाऊंगी? आपके मेहमानों के लिए मैं खाना बनाऊं? इतनी तो हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम ना मत करना मेरी बहन, मैंने तुम्हारे अंदर वो काबिलियत देख ली है। अरे तुम खुद ही नहीं जानती हो कि तुम्हारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे इन दोनों हाथों में जादू है, जादू। प्लीज मेरी मदद करो। ओह दीदी, आप समझ नहीं रही है। 2-4 लोगों के लिए खाना बनाना और 40 लोगों के लिए खाना बनाना एक जैसी बात नहीं है। अरे भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए टेंशन। मैं हूँ ना, इस काम में मैं आपकी मदद करूँगा। आप प्लीज सपना दीदी को ना मत कीजिए। हाँ आशा, बिल्कुल देवम सही कह रहा है। उस दिन तुमने जो पनीर बनाई थी ना, उसका टेस्ट मैं आज भी नहीं भूल पाई। अरे सपना दीदी, चिकन वो भी अलग अलग आइटम भाभी जी जो बनाती है ना, आप पूछिए मत। हाँ। बस देवर जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, इतनी सारे लोगों के लिए मैं खाना अकेले नहीं बना सकती। आप अकेले कहाँ हो भाभी, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ, देवम तुम्हारा सहायता करेगा, तुम सिर्फ हाँ कर दो। पर एक्सपीरियंस भी तो नहीं है ना। एक बार आप ये काम करके तो देखिए। खाने का जो भी वैरायटीज होगा वो आप तय कीजिए। बाजार से सामान खरीद के लाने की जिम्मेवारी मेरी। और सपना दीदी, आप मान लो मेहमानों के लिए खाना तैयार हो गया। हाँ, आप दोनों मेरे साथ हो तो ये हुई ना बात। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अच्छा है। रखो। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज ऑफिस थोड़ा लेट जा रहा हूँ। ऑफिस का ये काम मेरे लिए बोझ बन गया है। फिर भी ऑफिस का काम करना तो पड़ेगा ही। तुमसे ना एक बात करनी थी।
हाँ कहो। वो हमारी सपना दीदी है ना। फिर सपना दीदी। जरा सुन तो लो। अच्छा बोलो। वो सपना दीदी है ना, उनके हस्बैंड आए हुए हैं और आज उनकी एनिवर्सरी भी है, तो हम दोनों को जाना होगा। हाँ, और शाम को ना उन्होंने एक पार्टी भी अरेंज की है। शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम चली जाना। आजकल ऑफिस का काम से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। इन दिनों रात तक काम चल रहा है, तुम्हें तो पता ही है। सुनो ना, वो सपना दीदी ने कहा है मैं उनको थोड़ा सा हेल्प कर दूं। हेल्प? कैसा हेल्प? ऐसे ही मेहमान भी आ रहे हैं और ऊपर से दीदी बेचारी अकेली भी पड़ गई है, इसीलिए ठीक मैं है, कर दो हेल्प। लेकिन हाँ, ना जाने क्यों उनके साथ ज्यादा मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं। ठीक है ठीक है। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर परमिशन। हाँ भाभी जी बोलिए। देवम, मार्केटिंग तो ठीक तरह से हो रहा है ना? हाँ भाभी जी, मैंने सब कुछ कर लिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखो देवम, सपना दीदी को शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देना है। हाँ हाँ देखो, हाथ में जब काम एक ले लिया है तो उसको अच्छी तरह से निभाना भी तो होगा ना। हाँ हाँ ठीक है भाभी जी। भाभी, मेहमान लोग शाम को कितने बजे आएंगे? 7 बजे के करीब आएंगे शायद सब लोग। तुम एक काम करो, तुम जल्दी चले जाओ और वहाँ एक लड़की आएगी, तुम उससे सब्जियां कटवा लेना। हाँ? लड़की कैसी दिखती है? देवम, काम से मतलब रखो। तुम दोनों वहाँ क्या गप्पे मार रहे हो? नहीं, वो शाम को सपना दीदी के घर जाना है ना, तुम भी चलो ना प्लीज। बोला ना, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, हो सके तो मेरे लिए टिफिन में कुछ लेकर आना, टेस्ट कर लूंगा। अरे भैया, खाना तो सुपर डुपर होगा। देवम, तुम जल्दी जाओ। अरे जाओ ना। सबके मन को छू लोगी, सबके मन को अरे, रंग दोगी, अच्छी तरह से काटना। हाँ को छू लोगी, सबके मन को रंग दोगी। आशा, हाँ हो गया क्या? नहीं, थोड़ा सा बाकी है दीदी। वैसे तो खुशबू बहुत अच्छी है। पता नहीं। है ना नीलम? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, सब्जी कैसे काटेंगे? गोल गोल काटने से भी होगा। हाँ ठीक है, तो गोल गोल काटो। ठीक है ठीक है। इंद्रधनुष के रंग। एक मिनट, हाँ, एक फोटो खींच लो। हाँ हाँ एक मेरे भी खींचिए। हाँ हाँ ठीक है। ओके। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। ओके ओके। ये लीजिए चाय। हाँ। कल सच में बहुत अच्छा लगा। इतने सारे मेहमान आए, अच्छे से खाए, सबने तारीफ की। बहुत दिनों बाद सही वक्त पर घर आए। सच, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू। अगर आशा ने जिम्मेदारी ना ली होती तो ये सब मेरे लिए करना असंभव होता। इंद्रधनुष के रंग, सबके मन को छू लोगी, सबके मन को रंग दोगी, सबके मन को छू लोगी, सबके मन को रंग दोगी। रंगों में बरसोगी, रंगों में बरसोगी। इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष के रंग।